कुछ इंटरेस्टिंग बताने वाली थी ना? हाँ, तो अब तुम्हें जानना है? वैसे भी जाने वाली हूँ, सुन लेती हूँ, शायद दिल खुश हो जाए। ही यहाँ पर आया है। क्या? सच में? हाँ, मिस्टर क्यू की ऑफिस में है। ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे, तुम तो रिजाइन करने में बिजी थी ना। जल्दी रेजिग्नेशन लेटर कंप्लीट करती हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है? कुछ बुरा हुआ है क्या? तुम्हें लगता है कुछ अच्छा हो सकता है? बात तो सही है। तो क्या ये आपका आखिरी फैसला है? हाँ, हमने जब इस साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ही लिया है तो इसे तोड़ना जल्दबाजी होगी। मुझे तो लगता है कि आप अगले साल का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करेंगे। तुम्हें भविष्य का ज्ञान है? सुना है कि आपने बहुत सोच समझ कर ही इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था। ओनली को यमन का कॉन्ट्रैक्ट मिला क्योंकि उनका काम अच्छा है। यही सोचकर आपने हमें काम दिया था और आगे भी दोगे। अगर पहले के हिसाब से सोच रहे तो बिल्कुल ही अलग है। जैसा कि तुमने पहले कहा, एक फेवरेबल एनवायरनमेंट होने के बावजूद भी ओनली की फेक मास्क की वजह से बहुत बदनामी हुई। तो मिस्टर क्यू, आप किस वजह से इतने कॉन्फिडेंट हैं? वूयू की वजह से। वूयू? मुझे उस पर भरोसा है। ठीक, मुझे आपका ये कॉन्फिडेंस बहुत पसंद आया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्फिडेंस हमेशा बरकरार रहे। आपसे मिलकर खुशी हुई। उम्मीद करता हूं हम दोनों कोऑपरेट करें। थैंक यू। वूयू, तैयार हो जाओ। मिस्टर क्यू, मुझे लगता है कि मैं इस चीज के लिए तैयार हूं। आज दोपहर की मीटिंग में मैं सबको अपना अपना बिजनेस प्लान फॉरवर्ड करने के लिए कहूंगा। क्या मतलब है इसका? नामंजूर है। चलो चलकर लंच करें, वही बात करेंगे। अब रुकिए मिस्टर क्यू, एक मिनट। अरे बाप रे, देख के तो लग रहा है इन दोनों के बीच जरूर कुछ हुआ है। हाँ। वो सब तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि ये बहुत रोमांटिक है। मैं कुछ टाइम इन्हें ऑब्जर्व करूंगी और फिर बताऊंगी क्या होने वाला है। अभी तो सिर्फ हाथ पकड़े हैं, चलो उनका पीछा करते हैं। आके मुझे भी बताना। मिस्टर क्यू, ट्रीट के लिए थैंक यू, पर मुझे सैलड पसंद नहीं। अरे कोई बात नहीं, कुछ बार खाओगी तो अपने आप पसंद आ जाएगा। पहेलियां मत बुझाइए, साफ साफ कहिए। मैं कहना चाहता था वेल डन। यमन हमारे साथ काम करेगा। हाँ, पर ये कैसे हो सकता है? आज सुबह ही बात की थी, उन्होंने मना कर दिया था। वो इस कॉन्ट्रैक्ट को जारी रखेंगे, मगर हमें पब्लिसिटी को काफी बढ़ाना होगा। हमें उन्हें होम पेज और पर्सनलाइज्ड फीड्स पर ऐड ऑफर करने होंगे और कीमत तय करनी होगी। हाँ, बहुत सही। ये सैलेड कितना अच्छा लग रहा है, खाकर मजा आएगा। आराम से। बहुत बढ़िया। ये तुम्हारे लिए। नहीं नहीं, ठीक है, थैंक यू। बस बस बस। तुम्हें नहीं लगता कि ये दोनों बहुत करीब आ चुके हैं? लगता है तुम पहले कभी प्यार में नहीं पड़ी, ये तो जाहिर सी बात है।
मिस्टर क्यू हेड वू को ऐसे ही लंच कराते रहेंगे, और वो भी पूरी जिंदगी के लिए। तुम्हें सूप चाहिए या नहीं? हाँ। तुमसे एक सवाल पूछूं? अगर तुम्हारी पड़ोसी वुयू की नौकरी चली जाती है तो क्या उसे कोई प्रॉब्लम होगी? ऐसे मुझे क्या लेना देना? हाँ, अच्छा। वैसे तुम्हारी बात सही है, लेकिन सोच कर देखो, अगर उसकी जॉब चली जाती है और वो घर पर रहती है तो तुम्हारा उसे रोज सामना होगा, और अगर वो इल्जाम तुम पर डालेगी तो तुम्हें तकलीफ होगी ही ना। क्योंकि जब उसके पेरेंट्स उससे पूछेंगे कि उसकी जॉब क्यों चली गई, तो हो सकता है कि वो उसकी वजह तुम्हें ठहराए। तो क्या तुम्हें लगता है कि उसके पेरेंट्स उसकी शादी तुमसे करवाएंगे? अगर ऐसा हुआ तो क्या करोगे? तुम कहना क्या चाह रहे हो? अरे मैं बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, तुम्हारी फिक्र हो रही है भाई, इसलिए, और कुछ नहीं। नहीं, बोलो क्या हुआ? अब मैं क्या कहूँ तुमसे यार, हम लोग इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। ओनली के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो चुका है। हमारी लीगल टीम और मैंने मिलकर उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर किया है, लेकिन अब तुम्हारा दिमाग फिर गया और अब तुम इसे मना कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि तुम वुयू की वजह से ये कर रहे हो, इसके अलावा मुझे कोई रीजन नहीं दिख रहा। शायद तुम्हारे दिमाग में ये ख्याली पुलाव पक रहा है कि मैं कंपनी की बेनिफिट्स और डेवलपमेंट को बर्बाद कर दूंगा मेरी नजदीकियों की वजह से। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन वुयू का सोचकर लगता है कि ऐसा हो सकता है। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये हमारी जैसी नई कंपनी के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हमारे पास स्टाफ बहुत है और हम उनके जॉब्स छीन नहीं सकते हमारी पर्सनल चीजों की वजह से। सही है। और इस तरह के प्रोजेक्ट को फायदे धीरे धीरे मिलते हैं। फिलहाल के लिए ऐसे ही रहना होगा, और मेरे ख्याल से ये सही भी होगा। मेरी बात समझ रहे हो तुम? अरे छोड़ो यार, तुम तो कुछ ज्यादा ही सोचने लग जाते हो। क्या बढ़िया स्पीच दी है तुमने, जिसमें सिर्फ आधा ही सच था। जब भी तुम ऐसा डिप्लोमेटिक आंसर देते हो ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस हमेशा कम होता है उसमें। मैं ऐसा हूँ? अच्छा, तुम्हारे दोस्त को जरूर कहना कि जब प्यार का तीर चलता है ना तो उसे भागने की कोशिश ना करे, वरना टारगेट मिस होगा और किसी और को लग जाएगा। किसको बोलूं? तुम्हारे दोस्त को, तुम्हें थोड़ी। अच्छा। मुझे लगा वो कैंसिल कर देगा। कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करने के लिए राजी कैसे हो गया? पिछली रात ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हे वुयू, क्या कर रही हो? फिटनेस एक्सरसाइज ऑनलाइन देखा था, वही कर रही थी। चलो मैं जा रही हूँ। हाँ ठीक है। सूफे ने कहा था लव के मामले में मैं लकी रहूंगी। कोई बैड लक तो नहीं हो सकता। यहाँ क्यों खड़ी हो? मैं एक्सरसाइज कर रही थी, डरा दिया तुमने। एक्सरसाइज कर रही हो? सुनो, घर जाने से पहले खाना खाने चलें क्या? ऑफ कोर्स, मुझे स्पा के लिए जाना है, वो भी अभी। स्पा? अरे ये कुछ ज्यादा ही हो गया, इतना जरूरी है क्या? हाँ मुझे अभी जाना है, जरूरी है। ठीक है चलो। मेरी ट्रीट। तुम ट्रीट दे रही हो? आज की सर्विस यहीं खत्म हुई मैम। ओके थैंक यू मैम, अब मैं जाती हूँ। कियान, तेरे लिए तो काफी अच्छा है। तेरा चेहरा खुशी से फूले नहीं समा रहा है। लगता है तुम दोनों के बीच में काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अच्छा, तो तूने बच्चे का क्या सोचा है? कुछ प्लानिंग कर रही है? प्लीज बच्चे का जिक्र मत करो, ये सुनते ही मुझे गुस्सा आ जाता है। आजकल लिन युएडा भी पता नहीं क्यों बार बार बच्चे की बात कर रहा है। अच्छा रियली? तो जियाई, तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए? इस बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं। तू सोचना भी मत, तुझे देखकर ना मुझे माँ वाली फीलिंग ही नहीं आती। सोच समझकर बोला करो लड़की। अरे सच में मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती, तू और माँ कैसे। मैं अपने बारे में सोच सकती हूँ, जिस दिन मुझे मिस्टर राइट मिल गया उस दिन मैं माँ भी बन जाऊंगी। आराम से हम दोनों के 2 या फिर 3 बच्चे होंगे और वो हमारी प्यार के निशानी होंगे। तुम हिपोक्रेट हो सोफे। तुम नहीं हो क्या हिपोक्रेट? मैंने तो इस बारे में बहुत बार सोचा है। मुझे तो फिलहाल बच्चा नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे करियर पर फोकस करना है। एक अच्छी पोजीशन मिल जाएगी, फिर बच्चे के बारे में सोचूंगी। और अगर मुझे कोई अच्छा लड़का नहीं मिला तो टेस्ट ट्यूब बेबी कर लूंगी। मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं तो बच्चा तो चाहिए। सही कह रही हो। अब तुम्हें कोई वारिस तो चाहिए ही होगा। हाँ? हम तुम्हारे साथ कंपेयर नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। तू बता। ओए, कहाँ खो गई है? हाँ, आज सुबह से मुंह लटकाए बैठी है। क्या सच में? क्या हुआ है? सुबह से एक बात मुझे काफी सताए जा रही है। मैं सोच रही थी कि वो बात मुझे तुम लोगों के सामने
कन्फेस करना चाहिए या नहीं? तुझे करना करना चाहिए। चाहिए। पता है, पिछली रात मैं एक आदमी के साथ थोड़ी इंटीमेट हो गई थी। इसने इंटीमेट कहा? तूने सुना ना इसने अभी क्या कहा? ये सुना तो ना? हमारे पहले वाले टॉपिक से ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बोलो। तूने अभी इंटीमेट कहा ना, तो ये बता कि सबसे पहले किसने शुरू किया? उसने शुरू किया पहले या तूने? ये मैटर नहीं करता, मैं उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, सच में। पर तुमने जो किया है उससे लगता नहीं है कि तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है। मुझे उसमें जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। दरअसल उस किस्म के इंसान से तो मुझे नफरत है, पर मैं इसके बारे में थोड़ा तो सोचती ही हूँ। अगर वो सीरियस हो गया तो, मुझे ब्लैकमेल करने लगा तो, हे भगवान, वो मुझे ब्लैकमेल करेगा। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स फीलिंग है, पता नहीं इसके साथ कैसे डील करूंगी मैं, क्या करूं? अब जब तू उसे पसंद ही नहीं करती तो बात खत्म। हाँ, नहीं करती, लेकिन अच्छा एक बात बताओ, इससे पहले कि वो मुझे ब्लैकमेल करे, मैं जाकर उसे रोकूं क्या? या मैं उसके सामने बेवकूफ बन जाऊं, ऐसे दिखाऊं कि मुझे कुछ याद ही नहीं है? इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा बता दो उसे, हम बच्चे थोड़ी हैं। जितना नजरें चुराओगी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, इसलिए मेरी सलाह है नजरअंदाज करने की कोशिश मत करना। कियान सही कह रही है। तुम सही कह रही हो, इसे और डिले नहीं कर सकते हैं, इसे जल्दी सॉल्व करती हूँ। इतनी जल्दी क्या है? हिचकिचाने से प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। गुड एडवाइस, ध्यान रखना। यार मुझे तो बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है सच में। कौन होगा वो? कंपनी में एक आदमी ऐसा है जिसे वूयू की बहुत परवाह है। सच में? क्या वो मिंग्यू है? हाँ। सुनो, तुम लोग दोनों से जानती हो? पिक्चर दिखाओ उसकी, कैसा दिखता है, दिखाओ ना। डिनर में क्या खाना है? हॉट पॉट चलेगा। ओके। मसाज एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा था। अगली बार फिर से यही आएंगे। जिसने मसाज किया वो अच्छी थी। हाँ, क्यों पूछ रही हो? सिर्फ मुझे नहीं पता। अरे श्याओ, तुम्हारा भाई कहाँ है? वो घर पर नहीं है। कुछ हुआ क्या? मुझे उससे कुछ बात करनी है, तो जब वो आ जाए तुम मुझे बता दोगे? हाँ, याद रखना। वूयू, तुमने कहा था ना कि तुम कुक कर सकती हो, तो क्यों ना आज कुछ स्पेशल हो जाए। अरे आओ आओ आओ, चलो। कल रात जो कुछ हुआ उसे याद करके पीना चाहिए। दरअसल जो कुछ कल रात को हुआ सब मेरी भूल थी, इसमें कोई शक नहीं है। वोयू, जो कुछ कल रात को हुआ वो महज इत्तेफाक था। बेशक इसमें मेरी ही। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं सामान लेने आई हूँ। तुम यहाँ कब आई? और वो तुमने सुन लिया क्या? हाँ, मैंने सुना। तुमने तो मैंने मेरा नाम सुना। वूयू, तुम्हें ये भी चाहिए होगा क्या? भैया हाय। तुम शॉपिंग कर रही हो? हाँ। चलो फिर तुम करती हो। कोई बात नहीं, तुम हाँ। दोनों बात कर लो। भैया, व्हाट कोइंसिडेंस ना कि हम लोग यहाँ पे मिल गए। पहले तुम बताओ, तुम यहाँ क्या करो उसके साथ? वूयू ने कहा वो कुछ बनाना चाहती है, और ये भी कि उसे आपको कुछ बताना है। वो क्या है? मुझे कैसे पता? वैसे आपको भी उससे कुछ कहना है क्या? पागल हो गए हो क्या? मुझे उसे क्या कहना होगा? मुझे नहीं कहना उसे कुछ भी। तो क्या मैं सॉरी। घर पर लेमन है और ब्लैक पेपर सॉस और गार्लिक। क्यों? रहने दो। यहाँ है आपके लिए मीट, बाय वन गेट वन फ्री। लीजिए ना मैम, ट्राई कीजिए। ओके, थैंक यू। आपके बॉयफ्रेंड को भी दूं? लीजिए ना, बहुत अच्छा है। जरूरत नहीं है। हाँ, सिर्फ एक ही ठीक है, थैंक यू।
सिर्फ एक? एक से नहीं होगा। ये एक आपके लिए और एक आपके बॉयफ्रेंड के लिए। आज सेल चल रही है ना, इसलिए दूसरे बिल्कुल फ्री है। थैंक यू सो मच मैडम। वही बैठो ना। भैया बैठो ना, खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी बैठो। ये किसके लिए? ये मेरे लिए। क्यों? अभी से पीना है तुम्हें? ओ रखो उसे। वो यू प्लीज मुझे भी। तुम्हारा भाई सही कह रहा है, तुम्हें पीना अलाउड नहीं है। साइड में रखो, खाना खाओ। मिस्टर ही, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। अगर तुम नहीं होते तो मेरी जॉब चली जाती। सच में मेरे भैया इतने अच्छे हैं। मैं ओनली के साथ कोऑपरेट कर रहा हूँ, लेकिन इसकी वजह से नहीं। तुम मुझे जानते हो, मैं अपने निजी फायदे के लिए कंपनी को होने वाले फायदों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो इसलिए मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। कोई और वजह है तो बोल दो। अच्छा ठीक है, ऑफिशियल बिजनेस को प्राइवेट से अलग रखना चाहिए, पर्सनल और प्रोफेशनल को मिक्स नहीं करना चाहिए। मिस्टर ही, तुम बिल्कुल सही हो और मेरी किस्मत ने भी साथ दे दिया। आज मैं अपने लिए बहुत खुश हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि मिस्टर क्यू के सामने मुझे झुकना नहीं पड़ा। अब ये कौन है? वो तुम्हें तंग करते हैं क्या? नहीं, वो तंग नहीं करते हैं और मुझे लगता है कि वो अच्छे इंसान हैं। वैसे वो करता क्या है? उन्हें बोर्ड ने अपॉइंट किया है। वो लोगों को काफी इंस्पायर करते हैं। दरअसल वो अपने स्टाफ को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। वैसे दिखाते हैं कि बहुत ही एलीट हैं। मुझे लगता है मिस्टर क्यू तुमसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हुए हैं। तुम में बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। भैया आपको कैसे पता? एक मर्द की सोच है, तुम नहीं समझोगे। मत पूछो क्यों। अच्छा ठीक है, इस टॉपिक को यहीं छोड़ देते हैं। मैं यहीं पर हूँ ना, तो मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ आगे काम करने की इच्छा रखती हूँ। अब भी काम की बात कर रही है। पीने की रेस चल रही है क्या? दोनों पीने के बहाने ढूंढ रहे हो। हाँ, खाना भी खाओ। चलो खाते हैं। बस बस। भैया इतनी मत पीजिए, आपको वुयू से कुछ कहना भी तो था। ओह शिट। आई एम सॉरी, मेरी गलती है। वुयू, तुम्हें भैया से कुछ कहना था ना? जीभ दबा दी मैंने, डर हो रहा है। मुझे बहुत चढ़ गई है। ये काफी स्ट्रांग है। मुझे जाके सो जाना चाहिए। रुको, इसे खत्म करो। इसे खत्म करके जाओ। कहाँ जा रहे हो? रुको, कहाँ जा रहे हो? ये वाइन भी ना ये कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है। मैं तुम नहीं, पहले तुम। मैं वो ठीक है, तुम बोलो। वॉक के लिए चले? हाँ, क्यों नहीं। मैं वो नहीं, पहले तुम बोल। हाँ बोलो ना। अरे मैं हाँ बोलो। अरे मुझे पहले बोलने तो दो। कल रात हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, मैं कहना चाहती थी कि मैं इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहती, ठीक है? हर किसी का पास्ट तो होता ही है ना। तुम्हें कहना क्या है? वो मैं कहना चाह रही थी कि हम बड़े हो चुके हैं और एडल्ट्स अपने बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
तुम स्ट्रेस्ड फील मत करो, मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। आगे कहाँ से? मैं ऐसे ही सोचती हूँ, अगर ये अब्रॉड होता तो ये नॉर्मल बात होती। वहाँ पर तो लोग ऐसे ही मिलते हैं, कॉमन कर्टसी है। बड़े लोग भी अपने से छोटों को ऐसे ही ग्रीट करते हैं, पर इसका कुछ और मतलब नहीं होता है। तो हम भी बस ऐसे बिहेव करें कि कुछ हुआ ही नहीं है। तुम्हें अच्छा नहीं लगता है जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बस सोचती हूँ कि इसे सीरियसली नहीं लेना चाहिए। आखिरकार हम टीवी प्रोग्राम्स देखते हैं, तो ये तो नॉर्मल सी बात है। टीवी के प्रोग्राम्स? ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझे रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हो? ज्यादा मत सोचो। गुड नाइट। मैं ज्यादा सोच रही हूँ। उसने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था। मैंने ये क्या कह दिया? मैं पागल हूँ क्या? मैं थोड़ी देर भाग लेती हूँ ताकि उससे फिर से न टकराऊं। कितना एम्बैरेसिंग है। भैया, आपकी वोयू से लड़ाई हुई क्या? अपना खाना खत्म करो। सब कुछ सही तो जा रहा था, आप बाहर कब गए? और आप गुस्से में क्यों हो? मैं गुस्से में नहीं हूँ। आप हो गुस्से में। आपको देख के कोई भी बता देगा कि आप गुस्से में हो। अपना मुंह बंद कर और खाना खा जाके। भैया, मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, वो यू एक बहुत अच्छी लड़की है। अगर आपको वो पसंद नहीं तो मैं उसे डेट कर लूंगा। क्या कहा तूने? मैं उसे बाहर ले जाऊंगा अगर आप नहीं लेकर गए तो। कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे? इसमें क्या बड़ी बात है? हाँ, हद है यार। तेरी उम्र के हिसाब से तुझे प्यार के बारे में कुछ पता है? मुझे ये सब मत सिखाइए, क्योंकि हाई स्कूल स्टूडेंट्स से बेहतर इस बारे में कोई नहीं जानता। प्यार गर्मियों में किसी आइसक्रीम की तरह है। वो किसी भूखे को खाना मिलने जैसी फीलिंग है जो सदियों से खाने की तलाश में भटक रहा हो। भैया, आप बताइए, मैंने सही डिस्क्राइब किया ना? 2 खींच के दूंगा, प्यार का नशा उतर जाएगा तेरा। आप इतना गुस्सा क्यों रहे? अगर आप वूयू को लाइक करते तो जाकर उससे कह क्यों नहीं देते? कह दीजिए, वरना मैं कह दूंगा। गया तो था। हाय हनी, कैसे हो तुम? मैं आ रही हूँ तुमसे मिलने के लिए। तुम विंडो पर ही रहना, बस मैं पहुँच गई। आज रात क्या खाएंगे हम? नहीं नहीं, मुझे पिकअप करने मत आना, मैं खुद ही आ जाऊंगी। जियोंग, सूफे, आपने मुझे कितनी जोर से मारा। तो तुम मेरा पीछा भी तो कर रहे थे ना। मुझे ब्लेम करके क्या मिलेगा? तो किसने कहा पीछा स्टॉकर कर रहा है? मेरी गट फीलिंग ने कहा, और क्या। तुमने मुझे फॉलो क्यों किया? ऐसे सरप्राइज कर दिया मुझे। शुक्र मनाओ कि सिर्फ एक पंच पड़ा है। वैसे भी कुछ नहीं हुआ है, जाओ यहाँ से। नहीं, मैं यही रहूंगा। बढ़िया है। यहाँ रहना है तुम्हें? तुम कोई होमलेस डॉग हो जो यहाँ रहोगे? चलो अब जाओ यहाँ से। चलो चलो। क्या कर रही है? मुझे इतनी बुरी तरह चोट लगी है। कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। क्या हुआ है बताओ? ये क्या है? कुछ नहीं हुआ है, जरा सा खून है। खून देखकर मुझे बेहोशी आने लगती है, सच में। इतने से खून से बेहोश हो गया? कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें दिन में तारे दिखाऊं? हाँ चलो उठो, नाटक बंद करो। चलो उठो, नौटंकी कर रहे हो। उठो उठो, चलो। क्या कर रही हो सूफे? मैं यहाँ आपका ख्याल रखने के लिए आया था, मुझे आपकी चिंता हो रही थी। अपनी बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। चलो चलो चलो। मुझे चक्कर आ रहे हैं, बहुत जोर से चक्कर आ रहे हैं। जियोंग, मेरे 3 गिनने तक अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें अपने असिस्टेंट के तौर पर काम से निकाल दूंगी। गुड नाइट बॉस। वैसे बॉस, यहाँ से शिफ्ट होने के बारे में सोचिएगा। मुझे डर है कि कहीं फिर वैसा ना हो। समझ गई। जाते क्यों नहीं हो तुम? गुड नाइट बॉस।
मूव आउट करना इतना भी बुरा आइडिया नहीं है। हाँ ठीक है, तो कल सुबह तुम्हें ऑफिस ड्रॉप कर दूंगा। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, थैंक यू। क्या ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है? रुको 1 मिनट, जरा ये देखो, देखो तो। ये एक चेन फैशन ब्रांड का इक्विटी एग्रीमेंट है, 50% शेयर तुम्हारे लिए। ये तरीका बहुत पुराना हो गया है। तुम्हें इसमें भी इंटरेस्ट नहीं है? हुआंग, मैं कह रही थी। बस करो, अब ये मत कहना कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। हे, मैं जो कर सकता हूँ बस उतना ही कर रहा हूँ। एक अच्छा दोस्त भी यही करता। थैंक यू सो मच हुआंग, पर मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पीछे मत आओ, और ऐसे गिफ्ट्स देने की जरूरत नहीं है। मैं जा रही हूँ। हे, मेहमान के तौर पर एक कप चाय तो पिला दो। पहली बार थोड़ी है जो घर पर आ रहे हो। मैं बहुत थक गई हूँ, चलो बाय। ठीक है, आराम करो, मेरी तरफ से गुड नाइट। लुमैन, सच्ची बता, तुझे उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है? आफ्टर ऑल तुम लोग एक दूसरे को बचपन से जानते हो, और वो कितना पोलाइट और रिच भी है। क्या पता तुझे रोमांटिक होके एक डायमंड रिंग भी दे दे। मुझे तो लगता है वो टोटली लेडी किलर है। मैं हुआंग जानन से मिली थी, वो काफी अच्छा इंसान है। अगर तुम्हें वो पसंद है तो प्लीज रख लो। जिसे चाहिए वो रख ले, मैं उसे फ्री में दे दूंगी। मुझे नहीं लगता वो आदमी तुम्हारे लिए सही रहेगा। क्या तुम्हें क्या लगता है कौन इम्पोर्टेंट है, जो तुमसे प्यार करता है या तुम जिससे प्यार करती हो? मुझे लगता है सबसे पहले तुझे उसे पसंद करना ज्यादा जरूरी है। जरा सोच तो, तू ऐसे इंसान के साथ कैसे रहेगी जिसे तू पसंद भी नहीं करती? पसंद करना ये सिर्फ एक फीलिंग है, सारी जिंदगी एक जैसी नहीं रहती। फ्यूचर में तुम उसे नापसंद भी कर सकती हो, इसलिए कैंसिल। तो फिर उसे ढूंढना चाहिए जो तुमसे प्यार करे। देखो, अगर शादी पूरी जिंदगी चलानी है तो बहुत सी चीजें आपस में मिलती जुलती होनी चाहिए, जैसे कि स्वभाव और फैमिली बैकग्राउंड। सही कह रही है। ये तेरा पहला प्यार होगा, इसे रोमांटिक और स्वीट होना ही चाहिए। ऐसे ही रिलेशनशिप वर्क करते हैं, बहुत से नहीं भी करते क्योंकि वो मैच नहीं तो होते। मतलब दूसरे को चांस देना अपने आप को चांस देना होता है। तो गर्ल्स चलो आगे बढ़े। मैं पागल नहीं हूँ, मुझे उसकी फीलिंग्स पता है। मैं दोस्ती से ज्यादा कुछ नहीं चाहती हूँ, और अगर मैंने उसे सच बता दिया तो शायद हम फ्रेंड्स भी ना रहें। और तुम्हें पता है, जब भी मैं कोई सीरियस बात करूं तो वो टॉपिक चेंज कर देता है और किसी और के बारे में बात करने लगता है। किसी की मत सुनो। देखो, ये तुम्हारी अपनी जिंदगी है, इसका फैसला भी तुम खुद ही लो। हाँ वियू, तुम्हें अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करनी चाहिए। ऑलमोस्ट हो ही गई है। मैं इसके बारे में सोचना नहीं चाहती। चलो चलो चलो, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट, बाय बाय बाय। गुड मॉर्निंग वुयू। श्याओ, तुम इतनी मॉर्निंग में एक्सरसाइज कर रहे हो? बिकॉज मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम। अच्छा वुयू, आज से मैं तुम्हारा एस्कॉर्ट बन के चलूं ऑफिस? मेरा एस्कॉर्ट? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें तंग करे, मेरे भैया भी नहीं। एस्कॉर्ट बनने के बाद क्या करोगे तुम? मैं तो बस इसे ले जाऊंगा और ले आऊंगा। ये तो खुद चल के जा सकते हैं, तुम्हारी क्या जरूरत है? क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे एस्कॉर्ट की जरूरत नहीं है। वो यू
मिस्टर क्यू, अरे आप यहीं रहते हैं तो फिर मिलते रहेंगे। भैया भैया लगता है उसे। मिस्टर क्यू, आप मेरे लिए यहाँ आए हैं? मुझे कुछ काम की बात करनी है। अगर काम की बात है तो आप मुझे कॉल कर सकते गाड़ी हैं। में अच्छे से बात होगी। मुझे एस्कॉर्ट मिल गया है और मैं उसके साथ जा रही हूँ। ब्रेकफास्ट में सोय मिल्क लाया हूँ। ये लड़कियों की सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। थैंक यू, मैंने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। राइस बॉल्स भी लाया हूँ। ओह थैंक यू, मुझे ये बहुत पसंद है। आपको मेरा एड्रेस कैसे पता चल गया? कंपनी ज्वाइन करते ही सबके बारे में पता लगा है। तो आपका घर मेरे घर के पास है क्या? जी नहीं। तो आप यहाँ मुझसे मिलने आए थे? मुझे तुम पसंद हो। मिस्टर क्यू मजाक अच्छा करते हैं। स्ट्रेस मत लेना। यहाँ से व्यू तो काफी अच्छा है। हाँ, लाइटिंग अच्छी है। हाँ मैं करता हूँ। हाँ ठीक है, कर दो। इस तरफ और आइए। रूम्स में भी ऐसी ही विंडोज हैं जी क्या? बिल्कुल। काफी अच्छा है। देखिए, उत्तर की तरफ एक तालाब है। यहाँ से तो बाहर भी जा सकते हैं। हाँ, यहाँ पर एक लेक है। ये बाथरूम है। सेपरेट बाथरूम है इस रूम में? हाँ, अलग से है। कितने बाथरूम्स हैं यहाँ हर पर? रूम के लिए अलग बाथरूम है। ग्लास डोर अच्छा है। यहाँ से वेंटिलेशन अच्छी होगी। हाँ। ओह, ये काफी एक्सपेंसिव लगता है। हाँ, बहुत अच्छी है। गोल्ड फॉइल का काम लगता है। बहुत एक्सपेंसिव है। इसे देखिए, ये रही आपकी बड़ी बालकनी। देखिए तो। क्या कह रहे हैं? यहाँ की लाइटिंग अच्छी है। ये तो बहुत बेकार है, बहुत ही बेकार। हाँ। और कितने फ्लोर्स हैं? बस 3 और। चल, मेरे पैर। अरे सुनिए, देखना नहीं चाहेंगे? बहुत ऊपर है। इस रूम का व्यू बहुत अच्छा है। देखिए, इस तरफ। यहाँ फोन का तो सिग्नल ही नहीं आ रहा। बहुत दूर है। यहाँ 3 बेडरूम्स हैं और एक लिविंग रूम भी। ये आखिरी वाला है। ये रूम शहर के बेस्ट लोकेशन पर है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी है और रूम सस्ता है। लिविंग रूम बड़ा है। क्या आप इसे लेंगे? ये जगह सेफ नहीं है, चलते हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे, इसके बारे में क्या ख्याल है? तो मैडम, आपको कौन सा रूम पसंद आया? वो जो अच्छे से डेकोरेटेड था, उसके बारे में क्या ख्याल है? इसमें पूरी फैसिलिटीज हैं। ये वाला अच्छा रहेगा। नहीं, वो वाला नहीं। मेरी 2 बॉटम लाइंस हैं। एक तो है मेरी ब्यूटी और दूसरा है मेरा पैसा। जी अच्छा। वो वाला घर अच्छा तो है, लेकिन मेरा 40% बजट बढ़ जाएगा उससे, तो वो घर तो नहीं चलेगा। तो क्या मैं आपको और रूम्स दिखाऊं? वो देखकर डिसाइड कीजिए। हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। बाय 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 बाय। ये एजेंट होना आसान बात नहीं होती। ये कितना थक जाता होगा ना। हम कितना थक गए हैं। मेरे तो पैर बहुत दर्द हो रहे हैं। मैं अब से पैसा सेव करूंगी। बहुत जल्द मैं अपना खुद का घर लूंगी। सुनो,
वो को कॉल करके पूछो कि ऐसा कौन सा जरूरी काम है उसका कि मिस्टर क्यू को खुद उसे मिलने आना पड़ा। बोल देना जरा संभल कर है, ठीक है? और हाँ, जल्दी उसे कॉल करो। जिया, तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? लगता है तुम्हें परवाह नहीं। तुम खुद कर लो, मैं नहीं करूंगा। अरे ऐसा भी कौन सा मुश्किल काम है? अब तुम किससे बात कर रहे थे? नॉक करके क्यों नहीं आए? लैब प्रोसेस का काम मुझे थोड़ा जल्दी करना होगा। तुम अपने डेटा पर फोकस करो और शेयर होल्डर का ध्यान रखो। सुनो पैंग, ये हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट की फाइल है। अपनी टीम से कहकर इसे अच्छी तरह चेक कर लो और फिर मुझे रिपोर्ट बना कर दो। ओके। और हाँ, रिपोर्ट कल तक बन जानी चाहिए। ठीक है। सुनो कियान। हाँ मिस्टर फैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तय किया है कि हमारी सेल्स डिपार्टमेंट की टीम इस बार वर्ल्ड इंटरनेट कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेगी, यानी कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट को यही रहना होगा। सेल्स डिपार्टमेंट? लेकिन क्यों? इतने सालों से मार्केटिंग डिपार्टमेंट ही उसे अटेंड कर रहा है, डिटेल्स भी अच्छी तरह जानता है, फिर दिक्कत क्या है? ये डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने लिया है तो उनके पास उनकी वजह भी होगी। इस बार तुम्हें शो ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शो ऑफ? मिस्टर फैन, आपको लगता है कि ये शो ऑफ करने का टाइम है? तुम चाहो या ना चाहो, लेकिन तुम इस बार हिस्सा नहीं ले पाओगी, ठीक है? ये सुनो, सेल्स डिपार्टमेंट को डॉक्यूमेंट्स दे दो। अच्छा, एक और प्रॉब्लम हुई क्या है। प्रॉब्लम है? ऑफलाइन एक्टिविटी के लिए तुमने जो बजट मांगा था उससे कम अप्रूव हुआ है, तो तुम्हें कम बजट में काम करना पड़ेगा। फाइल उसे दे दो। श्याम, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? शायद मंथली प्रॉब्लम है। रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। नहीं, मुझे सिर्फ आराम की जरूरत है। तुम्हें इतनी सारी कॉफी पीने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें गर्म पानी देती हूँ। थैंक यू। श्यागो से पता चला मिस्टर फैन ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। बहुत चालाक निकले वो। ईगोइस्टिक मर्द है, इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। मिस कियान, मिस्टर क्यू, मैंने इंटरनेट कॉन्फ्रेंस के बारे में सुना। आप फिक्र मत कीजिए, डिटेल्स आपके डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दूंगी। ये कॉन्फ्रेंस मिस कियान और मार्केटिंग डिपार्टमेंट करवा रहे हैं। आपको दिक्कत ना हो तो मिस्टर फैन से कह के ये कैंसिल करवा दूं? रहने दीजिए, मुझे इस फैसले से दिक्कत नहीं। कंसर्न के लिए शुक्रिया। मैं नहीं चाहता बिना बताए लोग मेरा फायदा उठाएं। नॉट बैड, दिमाग वाला है। हाँ बिल्कुल, बात तो सही है। लूमैन सुनो, मैं रिसेप्शन पे गई थी पैकेजेस उठाने के लिए। मुझे तुम्हारा पैकेज भी दिखा तो सोचा लेती चलूं। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। ये वाला मेरा है। खुशियां आपसे दूर नहीं है, लिन किंग। ये कितना खूबसूरत है। मैं जानती हूँ ये किसी कारीगर ने अपने हाथों से बनाया अरे है। वाह। किसने भेजा ये तुम्हारे लिए? ये किसने भेजा? हाँ मैं जानती हूँ, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने। किसने भेजा है? इसके बॉयफ्रेंड ने। नहीं, फेरिस व्हील मुझे भी किसी ने गिफ्ट किया था एक बार। हे चलो, वक्त हो गया लेडीज, जाकर लंच करते हैं। हाँ हाँ चलो चलो। तुम चल रहे हो? नहीं, मुझे नहीं कर खाना। रखो इसे। एक्सक्यूज मी, सॉरी आपको इंटरप्ट किया। वो यू, क्या तुम फ्री हो? मिस्टर क्यू, वो यू कह रही थी कि हाँ मैं फ्री हूँ। मुझे तुमसे कुछ कहना है, चलो। क्या चल रहा है? अरे ओह,
मिस्टर क्यू, आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं? बात क्या है? मैंने सुबह जो कहा वो सच था। बात क्या है? क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? गर्लफ्रेंड? मैंने सोचा था कि आप मजाक कर रहे हैं। अरे ऐसे मजाक कौन करता है? पर मैं तो आपको अच्छे से जानती क्या तो नहीं जानना हूँ। चाहती हो, पूछो। मेरा वो मतलब नहीं था। हम दोनों शायद एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं।